Hello बच्चों, let's see this question and here this question say what is true regarding source of revenue in federal system। यहाँ पर आपको बोल रहा है कि जो फेडरल सिस्टम होता है उस फेडरल सिस्टम में रेवेन्यू के रिगार्डिंग रेवेन्यू के जो सोर्स होते हैं उससे संबंधित कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगी। तो हम फेडरल सिस्टम के अंदर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की बात करने वाले हैं। रेवेन्यू का मतलब समझते हो ना आप, क्या होता है, जो फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, जो पैसा वगैरह होता है उसको कैसे अलग अलग गवर्नमेंट के बीच में बांटा जाता है, उससे संबंधित यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा बिल्कुल सही है, एकदम एप्रोप्रिएट रीजन है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इन फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में रेवेन्यू के सोर्सेज के ऊपर हम बात करेंगे। स्टेट हैव नो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, स्टेट की कोई भी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं होती, ये बिल्कुल गलत है। स्टेट के पास अपने अलग फंड होते हैं, अलग तरीके से वो अपना पैसा अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग तरीके से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, सबका अलग अलग होता है, किसी को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता है बहुत ज़्यादा। स्टेट आर डिपेंडेंट फॉर द रेवेन्यू और फंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैंने बोला ना कि किसी के ऊपर किसी को डिपेंड होना नहीं पड़ता है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे सबको अपना अपना शेयर मिलता है। Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure the financial autonomy. नेक्स्ट है स्टेट हैव नो फाइनेंशियल पावर और इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू। ये भी गलत है। स्टेट के पास ऐसा थोड़ी होता है कि कोई भी पावर या सोर्स ऑफ रेवेन्यू नहीं होता है, जरूर होता है। अब अगर ऐसा नहीं होगा, स्टेट के पास कोई भी फाइनेंशियल पावर नहीं होगी, तो फिर तो वो हर दूसरे दिन हाथ फैला के खड़ी रहेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ आगे। ऐसा थोड़ी होता है कोई। फेडरल सिस्टम है, सबकी एक गरिमा होती है, सबका एक रिस्पेक्ट होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग रिस्पेक्ट होती है, स्टेट गवर्नमेंट की अलग रिस्पेक्ट होती है। हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर ज़्यादा होती है, लेकिन जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रेवेन्यू कलेक्शन से संबंधित जो भी पावर होती है, वो तीनों लेवल की गवर्नमेंट में, अगर हम इंडिया की बात करें तो तीनों को अलग अलग सौंपी जाती है। प्रॉपर शेयर होता है, सबको इक्वल इंडिपेंडेंस मिलती है, फाइनेंशियल पावर सबको इक्वल मिलती है। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड। सबको क्लियरली बता दिया जाता है कि आपको यहाँ से अपना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, सो दैट इट कैन एंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ताकि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को बरकरार रख सके। तो आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब अगर हम थोड़ी सी बात कर लें फेडरलिज्म की, तो इसमें क्या होता है, इसमें पावर जो होती है वो अलग अलग ग्रुप के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है। as all the level of government, whether central, state or local, have to discharge different duties independently, therefore each has financial autonomy। सेंट्रल गवर्नमेंट के काम अलग होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलग काम होते हैं, और जो टर्शरी लेवल की, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, उसके अलग काम होते हैं। जब इनके काम अलग अलग होते हैं, ड्यूटीज़ अलग अलग होती है, तो इनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली होती है, यानी कि हर जगह से इनका एक जो पैसा कलेक्ट करने का, रेवेन्यू कलेक्ट करने का सोर्स है, वो भी अलग अलग डिवाइड किया जाता है, ताकि किसी को मन बुरा ना लगे। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से समझिए, सबको ऑटोनॉमस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी मिली हुई होती है। ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।